दोस्तों, हमारी दुनिया, हमारी धरती बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसी के साथ ये एक ऐसी जगह है जो कई राज अपने अंदर दबाए हुए हैं, जिनमें से कईयों का वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया और कुछ की खोज अब भी चल रही है। एक ऐसी ही खोज कर वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि आज से 245 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। डायनासोरों का काल मेसोजोइक पीरियड के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये युग 3 पीरियड्स में बटा था: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। वैज्ञानिकों ने डायनासोरों के मिले कंकालों की मदद से उनके करीब 1000 नस्लों का पता लगाया, लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले धरती पर हुए एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में इनका खात्मा हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपके दिल में ये सवाल आया है कि धरती पर हम इंसानों से पहले या फिर डायनासोरों के वक्त में कौन रहता था? क्या दुनिया में पहले ऐसे जीव थे जिनका साइज, ताकत और फिर शिकार करने का तरीका आज के जानवरों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक था? आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे धरती के उस दौर की एक ऐसी ही दुनिया में जहां रहने का मतलब था हर वक्त मौत के साए में सांस लेना। तो चलिए हमारे साथ उस अनोखी दुनिया में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। बड़े और खतरनाक प्राचीन जीवों की बात हो तो जहन में सबसे पहले जिस जानवर का नाम आता है वो है टाइटेनोबोआ का, जो अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। अभी के वक्त में अगर आप किसी से पूछे तो दुनिया के सबसे बड़े सांपों में एनाकोंडा का नाम ही लोग लेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये कई फीट लंबे और इतने बड़े होते हैं कि आसानी से ये किसी बकरी या हिरण को भी पूरी तरह से निगल सकते हैं। लेकिन डायनासोर के वक्त में मौजूद टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना बड़े हुआ करते थे, जिसके आगे विशालकाय एनाकोंडा भी छोटे लगते हैं। टाइटेनोबोआ धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, जिन्हें मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। ये इतने बड़े होते थे कि बड़े मगरमच्छ को भी वे आसानी से निगल सकते थे। टाइटेनोबोआ की दुनिया बेहद गर्म, नम जंगलों के बीच थी। ये पानी के पास रहते और शिकार के लिए दलदल में छिपे रहते। जैसे ही शिकार इनके करीब आते, ये अपनी ताकत से मगरमच्छ जैसे जानवर पर भी हमला कर उसे निगल जाते। साल 2009 तक ऐसा माना जाता था कि ये करीब 50 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े हुआ करते थे और इनका वजन करीब 1500 से 2500 किलो के बीच हुआ करता था। लेकिन साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले, जिनकी जांच के बेस पर यह अंदाजा लगाया गया कि इस सांप की लंबाई करीब 42 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी नदी अमेज़न में ये दैत्य रूपी जीव आज भी रह रहा है, लेकिन अब तक ये बात वे साबित नहीं कर पाए हैं। और अब बात एक ऐसे प्राचीन जीव की जिसे समुंदर का शहंशाह कहा जाता था और जिसका नाम है मेगालोडन। मेगालोडन का मतलब होता है बड़े दांतों वाला। प्राचीन मेगालोडन शार्क मछली अब तक की सबसे बड़ी शार्क मछली है। 30 लाख साल पहले समुद्र पर जिसका राज हुआ करता था। ये बड़े आकार की शार्क 16 से 18 मीटर की होती थी, यानी ये दुनिया में सबसे खतरनाक मछलियों में से एक ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना बड़ी हुआ करती थी। इस शार्क मछली का जबड़ा इतना बड़ा था कि इंसान उसमें आराम से खड़ा हो सकता है। ये शार्क एक ही वार में व्हेल जैसे बड़े जीवों को टुकड़ों में काट सकती थी, लेकिन फिर 1.5 करोड़ साल पहले ये अचानक से गायब हुई। वैज्ञानिक मानते हैं कि एनवायरमेंटल प्रेशर्स और क्लाइमेट चेंज इनके गायब होने की खास वजह हो सकती है, लेकिन अब भी इनका गायब होना एक राज ही बना हुआ है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है क्वेट्ज़ालकोट्ल का, जिसे उड़ने वाला राक्षस और आसमान का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। आज भले ही आसमान में बाज और गिद्ध जैसे पक्षी राज कर रहे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आसमान का राजा क्वेट्ज़ालकोट्ल को माना जाता था।
क्रिटेशियस पीरियड के इस जीव के पंखों का फैलाव एक छोटे हवाई जहाज जितना यानी करीब 40 फीट तक हुआ करता था। इसका लंबा गला, नुकीली चोंच और खतरनाक पंजे न केवल इसे उड़ने में मदद करते बल्कि वे जमीन पर डायनासोर के बच्चों पर हमला करने के काम भी आते। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये स्क्वेंजर भी था, यानी मरे हुए जीवों को भी खाता था। इसके अलावा इसका वजन 200 से 250 किलोग्राम तक था। वही इसका शरीर बगुले जैसा था, लेकिन उड़ते समय ये विशाल कोंडोर पक्षी जैसा दिखता था। क्लाइमेट चेंज, खाने की कमी और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से इतने बड़े जीव धरती पर जीवित नहीं रह सके। करोड़ों साल पहले का ये जीव भले ही आज की दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फोसिल्स आज भी उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ाते हैं। और अब बात डायनोसॉरस की, यानी मॉन्स्टर वर्जन ऑफ क्रोकोडाइल की। डायनोसॉरस का मतलब होता है भयानक मगरमच्छ। ये एक गायब हुआ ऐसा मगरमच्छ है जो मगरमच्छों और घड़ियालों से बहुत ही करीब से संबंधित था। ये गायब हुए सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में से एक है। 82 से 73 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस युग के दौरान धरती पर जो मौजूद थे। ये डायनासोर विशाल शार्क और मोसासौर जैसे समुद्री रेप्टाइल्स बड़े जानवरों के साथ रहते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर था कि ये टायरानोसॉरस जैसे डायनासोर को भी पानी में खींच सकता था। वैज्ञानिकों को इसके फॉसिलाइज्ड टीथ और आर्मोर प्लेटेड स्किन के बचे हिस्से मिले हैं। इनके गायब होने की सही वजह अब भी एक बड़ा राज बना हुआ है। इसके बाद नाम आता है ऑर्थ्रोप्ल्यूरा का, यानी धरती पर चलने वाले बड़े से कीड़े का। ये एक बड़ी मिलीपेड थी जो पृथ्वी पर चलने वाली सबसे बड़ी ऑर्थ्रोपोड थी। इसकी लंबाई 10 फुट थी, जिसके 88 पैर हुआ करते थे। ये धरती पर रेंगने वाला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्थ्रोपोड है, जिसके बचे हुए हिस्से स्कॉटलैंड और जर्मनी में मिले। लाखों साल पहले ये पृथ्वी के गर्म और ऑक्सीजन से भरे जंगलों में रेंगता था। इसकी लंबी आर्म्ड बॉडी किसी भी जानवर पर भारी पड़ जाती, जिसे हराना मुश्किल था। हालांकि ये शाकाहारी था, लेकिन इसका आकार और स्पीड किसी को भी डराने के लिए काफी थी। इन जानवरों ने अपनी एक अलग और अद्भुत दुनिया धरती पर बना रखी थी, लेकिन 66 मिलियन साल पहले इन सब का खात्मा हुआ जब एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया। आग, धूल और अंधकार ने इन राक्षस रूपी जानवरों को खत्म कर दिया। ये मास एक्सटिंक्शन दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया, लेकिन आज भी इनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वैज्ञानिक इन जीवों की हड्डियों और फोसिल से उनके अस्तित्व को जानने में लगे हैं। इनके बचे हिस्से हमें ये बताने के लिए काफी है कि धरती का इतिहास कितना विशाल और रहस्य से भरा है। आपको क्या लगता है, इनके अलावा कुछ और भी जीव रहे होंगे इस धरती पर जिनके बारे में अब भी हम कुछ नहीं जानते? क्या आप भी ये मानते हैं कि कुछ हैं जो अब भी हमसे छिपा है? अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।